फसाई ने बड़ा कदम उठाते हुए पैकेज ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर को हाई रिस्क फूड कैटेगरी में डाल दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पैकेज्ड ड्रिंकिंग और मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियों को लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन से पहले कुछ अनिवार्य निरीक्षण पास करने होंगे और लाइसेंस मिलने के बाद भी रेगुलर चेक्स होंगे, निगरानी ज्यादा हो जाएगी। इन कंपनियों को हर साल फसाई द्वारा मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी एजेंसियों से ऑडिट कराना भी अनिवार्य होगा। सवाल यह है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? आखिर क्यों बोतल बंद पानी को, जिसे है आप और हम ये समझ के पीते हैं कि ये बाकी खुले में मिलने वाले पानी या जो अक्सर हमें टैप वाटर मिल जाता है उससे ज़्यादा सेफ हैं, तो क्या ये वाकई में पैकेज्ड पानी या मिनरल वाटर सेफ नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर इसे हाई रिस्क फूड कैटेगरी में क्यों डाला गया? इसका पूरा मतलब क्या है, विस्तार से आज समझेंगे। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। खास मेहमान मेरे साथ होंगे, पहले देखिए ये रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं कि जिस पैकेज्ड वाटर को आप रोजमर्रा की जिंदगी में सुरक्षित मानकर इस्तेमाल करते हैं, अब उसे ही उच्च जोखिम यानी हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया गया है। जी हाँ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई ने हाल ही में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और मिनरल वाटर को हाई रिस्क फूड प्रोडक्ट्स के तहत वर्गीकृत किया है। इसका मतलब है कि अब पैकेज्ड पानी की सुरक्षा और क्वालिटी की जांच पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई है। फसाई के मुताबिक उच्च जोखिम वाले खाद्य पदार्थ वो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें दूषित होने, खराब स्टोरेज और गलत प्रबंधन की वजह से आपके बीमार होने का खतरा ज्यादा रहता है। इस कैटेगरी में पैकेज्ड पानी के अलावा कच्चा मांस, मछली, डेयरी प्रोडक्ट्स, कटे हुए फल और सब्जियां, रेडी टू ईट फूड्स, पके हुए व्यंजन और मिठाइयां शामिल हैं। हालांकि इसके बाद 29 नवंबर को फसाई ने स्पष्ट किया कि बीआईएस सर्टिफिकेशन हटाने के कारण इन उत्पादों को अब उच्च जोखिम वाले खाद्य की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए पैकेज वाटर की गुणवत्ता की सख्त मॉनिटरिंग होगी, साथ ही इसे थर्ड पार्टी ऑडिट्स के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। फसाई के इस फैसले के बाद पैकेज्ड पानी और मिनरल वाटर बनाने वाली कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। अब बाजार में बिकने वाली हर पानी की बोतल पर बीआईएस मार्क होना जरूरी होगा। इसके अलावा किसी भी पैकेज वाटर की यूनिट शुरू करने से पहले फसाई से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। बीआईएस और फसाई के सर्टिफिकेशन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पैकेज्ड पानी पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो। ये सर्टिफिकेशन इस बात की गारंटी देते हैं कि पानी को सही तरीके से फिल्टर किया गया है और उसमें जरूरी मिनरल्स मिलाए गए हैं। यह कदम ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इससे बाजार में मिलने वाले पैकेज्ड पानी की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी होगी। हालांकि कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि नए नियमों का पालन करने के लिए उन्हें अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में बदलाव करना होगा। फसाई के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य पैकेज्ड पानी की क्वालिटी और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। हालांकि सरकार द्वारा बीआईएस सर्टिफिकेशन की जरूरत को हटाने के बाद कंपनियों को अब अतिरिक्त जाँच और नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही ग्राहक भी यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि वे जो पानी खरीद रहे हैं वह सुरक्षित और पीने के योग्य है। फसाई और बीआईएस के इन सख्त मानकों के तहत यह देखना दिलचस्प होगा कि पानी की कंपनियां इस बदलाव को कैसे अपनाती हैं और ग्राहकों को किस तरह से बेहतर गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर उषस धीर का, जो कि सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल से संबद्ध। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर धीर। हमारे साथ हैं प्रदीप चक्रवर्ती, पूर्व डायरेक्टर हैं फसाई के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चक्रवर्ती साहब आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ पीयूष महापात्रा हैं, सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर टॉक्सिक्स लिंक्स के। पीयूष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पीयूष जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? मैं हेडलाइंस देख रहा हूँ सब जगह, सोशल मीडिया से लेकर और तमाम मीडिया में हेडलाइन ये चल रही है कि साहब आपके पैकेज्ड वाटर में, मिनरल वाटर में जहर है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए फसाई ने उसे हाई रिस्क फूड कैटेगरी में डाला। क्या ये बात सही है? देखिए, जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है ये हम लोग का एक प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद वाटर प्रोसेस होता है, फिर जाके वेरियस कंटेनर में जाता है, फिर कंज्यूमर को पास पहुंचता है। तो ये जो प्रोसेसिंग में बहुत सारे केमिकल्स का भी यूज होता है। फिर आपका प्लास्टिक्स में देखेंगे पैकेजिंग वाटर बेचा जाता है, किस टाइप का प्लास्टिक यूज होता है,
वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है, बिकॉज़ वाटर इज़ द लाइफ। वाटर के बिना हम तो जी नहीं पाएँगे, और लाइफ स्टार्ट्स विथ वाटर। तो वाटर का गुणवत्ता को बचाना बहुत बड़ा इश्यूज़ है। तो आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ फूड प्रोसेस। हम लोग का ऑलरेडी एफएसएसआई का काफ़ी स्ट्रॉन्ग फूड रिस्क कैटेगरीज़, काफ़ी सारे फूड्स है उसमें रिस्क कैटेगरीज़ में। तो वाटर डे टू डे लाइफ में हम कंज़्यूम करते हैं, और ड्रिंकिंग वाटर जो पैकेज फूड, काफ़ी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर काफ़ी मात्रा में यूज़ हो रहा है। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये डिसीजन लिया गया है, जो कि सही कदम है। एंड ये एक अच्छा ये है कि इसको एक हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, बिकॉज बहुत सारे प्रोसेस होता है इसमें। तो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा कदम है। एंड इससे कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है, और जिस जिस हिसाब से कंप्लायंस मैकेनिज्म का इसमें प्रावधान है, तो और जिस चीज़ से मॉनिटरिंग किया जाएगा, उसमें और कंज्यूमर को अच्छा और बेहतर पानी मिलेगा। एंड मैं सोच रहा हूँ कि ये एक अच्छा सुझाव है। ऑलराइट, थोड़ा सा इसको अगर आप इलाबोरेट कर पाएँ, क्योंकि हमने लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी तो बहुत देखा है। इनफैक्ट बहुत सारे सवाल भी उठते रहे हैं पीयूष, लेकिन बैक्टीरिया मिलना, हैवी मेटल्स मिलना, प्लास्टिक रेजिड्यू मिलना, ये हमने देखा है कि पैकेज्ड वाटर जब से आया है ये उत्पाद ही सवालों के घेरे में रहा है। तो क्या ये जो नए नॉर्म्स हैं ये उन चिंताओं को एड्रेस कर रहे हैं? थोड़े अभी तो इट एक शुरुआत है एक्चुअली। आप देखेंगे, हमने भी माइक्रो प्लास्टिक का भी स्टडी किया पहले से, इसमें वाटर में मिलता है। बहुत सारे अदर केमिकल्स का भी इश्यूज है। उसमें वेरी स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड है। हमारा फूड जो ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड है वेरी स्ट्रिंजेंट है। उसमें जो बीआईएस का भी पहले जो स्टैंडर्ड था, मैंडेटरी स्टैंडर्ड था, इट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रिंजेंट, विच विल बी अडॉप्टेड बाई एफएसएसआई। उसके अलावा भी जो प्रोसेसिंग आप देखेंगे, एफएसएसआई विल मॉनिटर दी प्रैक्टिसेस, जिस हिसाब से ड्रिंकिंग पैकेजिंग होता है, फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है। तो इससे देखेंगे आप 8-9 जो फूड आइटम है, एग है, जो बेसिकली जो प्रोसेस चिकन है, मटन है, बहुत सारे फूड आइटम ऑलरेडी इन दैट हाई रिस्क कैटेगरीज में है। करेक्ट, तो करेक्ट। उसमें क्या है कि इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, इसीलिए हाई रिस्क कैटेगरीज में लाया अब गया है। मुझे एक ड्रिंकिंग बात वाटर का में बड़ा तो अचंभा हो रहा है पीयूष, मैं आऊंगा आपके पास। एक बात का मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है, प्रदीप चक्रवर्ती जी अगर इस बात का जवाब दे पाएं कि आज तक ये मिनरल वाटर या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर क्यों हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं था? आज तक जितने प्लांट्स इनके जहाँ जहाँ ये मैन्युफैक्चरर हो रहे थे, जहाँ जहाँ इनका असेंबलिंग या जो भी आप कहें इसका सब कुछ चल रहा था, क्या ये किसी तरह की अथॉरिटी एजेंसी चेक में नहीं था चक्रवर्ती साहब? पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड मिनरल वाटर जो है, इसके लिए पहले एक्चुअली बीआईएस का स्टैंडर्ड्स था। बीआईएस का चेकिंग भी था, और बीआईएस का सर्टिफिकेशन मिलने का बाद ही एफएसएसआई का लाइसेंस इशू होता था। और तो डबल चेक था। तो इसलिए ये गलत है कि इसमें जहर है और ये है। डबल चेक तो था बोथ बीआईएस एंड एफएसएसआई। नाउ एक्चुअली दिस पैकेज ड्रिंकिंग वाटर मैन्युफैक्चरर्स एक्चुअली दे आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, to for ease of doing business, actually they want only one authority, and FSSAI standard is mandatory in India. So that's why actually FSSAI removed this BIS authority. So that's why actually now we have only one authority who are checking. And the thing is actually why it has come to high risk category foods. Earlier it was not on high risk category foods, because earlier actually there were both the double checking actually, both by BIS as well as FSSAI. Now actually BIS is not there. BIS is definitely there, but they are not authorized to do testing or checking or anything, and their certification is not also mandatory. अगर मैं आपकी बात को सही तरीके से समझ पाया हूं तो आप कह रहे हैं कि साहब ये जो हेडलाइन बन रही है जहर है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है बाय रिमूविंग द डुअल सर्टिफिकेशन। फसाई और बीआईएस का जो डुअल सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता था उसको सिंप्लीफाई करके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो था उसको सिंप्लीफाई किया गया मैन्युफैक्चरर्स के लिए। यही कह रहे हैं आप चक्रवर्ती साहब? यही कह रहा है। और जो स्टैंडर्ड्स जो है एक्चुअली, इसका जो स्टैंडर्ड्स है ये एक्चुअली बीआईएस ने बनाया था, और हम लोग जब शुरू किया था एफएसएसआई में वही स्टैंडर्ड्स को हम लोग अडॉप्ट किया था। तो ये जो मिनरल वाटर का जो स्टैंडर्ड है इसमें 49 पैरामीटर्स था,
और 48 पैरामीटर्स था, और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर में तो हम ये मान के चलें चक्रवर्ती साहब कि फसाई खुद ये कह रहा है कि साहब आपका जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है वो तो पूरी तरह से सेफ है, उसमें कोई प्लास्टिक रेजिड्यू नहीं है, उसमें बिस्फेनॉल ए, BSA जैसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं, उसमें बैक्टीरिया नहीं है, उसमें कंटामिनेशन नहीं है, ये गारंटी दे रहा है इसका मतलब फसाई? नहीं, देखिए अभी तो BIS का सर्टिफिकेशन और ये जो चेकिंग वो चला गया है। नाउ एक्चुअली वी हैव मेड इट मैंडेटरी फॉर थर्ड पार्टी फूड ऑडिटिंग एजेंसीज inspection once in a year, and also earlier actually we used to issue license without inspection of the unit. Now actually it is mandatory to inspect the unit first and then only we issue license. ठीक है, So the check is there. ऑल राइट सर। मेरे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर उषस धीर, सीनियर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल से। डॉक्टर धीर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो हाई रिस्क फूड कैटेगरी में फसाई ने डाला है, अभी पैनलिस्ट के साथ बात करके समझ में ये आ रहा है कि साहब आपने इसको दरअसल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को थोड़ा सा ईज करने के लिए, डुअल सर्टिफिकेशन से बचने के लिए, और थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट भी किया है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डॉक्टर धीर, क्या हम ये माने कि ये जो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है, ख़ास तौर से जो बाज़ार में बिकने वाले हैं, ये सब सेफ है? बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा पीछा लेके जाऊंगा आपको। वो ये कि आज की डेट में 2024 के अंदर भी हम एक इतने एडवांस नेशन होने के बावजूद भी हमारे नागरिक जो हैं उन्हें स्वच्छ पानी की अवेलेबिलिटी एक लग्जरी हो गई है। एज अ लिवर डॉक्टर, एज अ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पिछले 1.5 महीने में जो मैंने हेपेटाइटिस ए अपने हॉस्पिटल, अपने सिटी में देखा है, कि ऐसा हो गया है दिमाग में जैसे कि टैप वाटर से, नल के पानी से ब्रश करना भी क्या सेफ है आज। तो कहीं ना कहीं मजबूरी हो गई है आपकी और मेरी ये बॉटल्ड वाटर पीने की। पर इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई बॉटल वाटर की कि कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ का जो स्क्रूटनी थी वो लूज़ हो गई, और हर इंसान, किसी भी कंपनी वाला ये बॉटल्ड वाटर, चाहे वो बस स्टैंड हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे शादी हो, छोटे से छोटा फंक्शन हो, वहाँ पर आप देखेंगे किसी भी नाम की ये बॉटल आपको बिक रही है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि ये बॉटल के अंदर ढक्कन खोल के मैं पानी पी रहा हूँ, ये साफ़ होगा। ये गलत है। मैं कहना चाहूँगा हर बॉटल्ड वाटर जो इस समय मार्केट में अवेलेबल है वो सेफ़ नहीं है। आधों की सील नहीं है, आधों की बॉटल के अंदर प्लास्टिक की जो क्वालिटी है उसका हमें नहीं मालूम है। बॉटलिंग वाटर के अंदर किस सोर्स से वाटर लिया गया है और किस तरीके से उसको रिफाइन किया गया है जिसको हम बोल सकें कि ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है। ये सब चीज़ों की जो स्क्रूटनी है कहीं हम भूल चुके हैं। आपने और मैंने देखा है, चाहे वो सरकारी ऑफिसेज हों या इंडस्ट्रियल ऑफिसेज हो, वहाँ एक 20 लीटर की बड़ी पानी की बोतल पड़ी होती है, उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया जाता है ढकने के लिए, क्योंकि वो बहुत गंदी होती है। वो बोतल तब तक आती रहती है ऑफिस में जब तक वो आत्महत्या नहीं कर लेती, अर्थात टूट नहीं जाती। हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं कि ये बॉटल्ड वाटर भी हमारे लिए अनसेफ है, ना ही केवल बॉटलिंग सोर्स की वजह से, बट ऑल्सो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ये देखें कि किस किस्म का प्लास्टिक यूज़ हो रहा है इस बॉटल को यूज़ करने के लिए। एब्सोल्युटली लेवल पे मैं आपसे कहूँगा एब्सोल्युटली सर, हम यानी कि आपने बिल्कुल सही कहा। एक पहला, जो सबसे पहला, अगर किसी को दिमाग में ये बात आ रही है कि साहब ये तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किया गया है, बार बार सर्टिफिकेशंस की आवश्यकता थी, तो फसाई ने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि बाज़ार में मिलने वाला, आपके आसपास मिलने वाला, जो डॉक्टर धीर ने बहुत स्पष्टतः कहा कि वो बोतल बंद पानी सेफ है, उसके लिए आपको उतना ही सतर्क रहना है जितना आप हो सकते हैं। जितना ज़्यादा सतर्क होंगे उतना आपके लिए अच्छा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार हम बात ये करेंगे कि फसाई के इन नए नियमों के बाद जो डॉक्टर धीर चिंता जाहिर कर रहे हैं, जो पीयूष जी ने जाहिर करी और जिसका हिंट थोड़ा सा चक्रवर्ती साहब ने भी दिया, वो चिंताएं क्या एड्रेस हो रही हैं?
फैक्ट्री में, प्लांट में आपके एक्स्ट्रा जो इंस्पेक्शंस होंगे, क्या वो सिर्फ हाइजीन तक महदूद होंगे या उन पानी के भीतर का प्लास्टिक वाला हिसाब किताब भी नापा जाएगा, कंटैमिनेशन भी नापा जाएगा? इन सब बातों पे थोड़ा सा गौर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आपके आसपास जो बोतलबंद पानी है अब वो ज्यादा निगरानी में आ गया है, क्योंकि फसाई ने उसे घोषित कर दिया है हाई रिस्क फूड कैटेगरी में। इसका मतलब ये है कि अब ज्यादा निगरानी होगी उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर और बाकी चीजों में। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि आपके आसपास का जो बोतलबंद पानी है वो जहरीला है सारा का सारा? उत्तर है नहीं, सारा का सारा तो जहरीला नहीं है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सेफ्टी पर उसके सवाल नहीं उठ रहे हैं। सारा का सारा बोतलबंद पानी पूरी तरह से शुद्ध है, ये एक मिसकंसेप्शन आपका हो सकता है, इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता आपको जरूर है। पीयूष जी, अब आपके पास आ रहा हूं मैं, और चर्चा में मुझे एक बात का थोड़ा सा भान ये हुआ कि जैसा मैं कह रहा था कि सिर्फ हाइजीन पर, प्रेमाइसेस की हाइजीन पर इंस्पेक्शन का मतलब ये हो गया, थर्ड पार्टी ऑडिट होंगे तो वो जाहिर सी बात है फिजिकल इंस्पेक्शंस ज़्यादा होंगे, लेकिन उस पानी के अंदर क्या है? वो प्लास्टिक कण जो है, जिस पर आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम भी किया है, वो प्लास्टिक कण पानी के अंदर घुल गए हैं, मिल गए हैं। दूसरा, ये जो कंपनियां रह कर कुछ भी दावे कर देती हैं, हिमालयन वाटर है साहब हमारा, वो प्लांट उनका हिमालय में हो ना हो, लेकिन पानी हिमालयन है, 100% ऑर्गेनिक है, 100% नेचुरल है, इस तरह के जो दावे करते हैं, क्या इनकी भी पड़ताल इसके अंदर होगी या नहीं होगी पीयूष जी? देखिए, ये एक मुद्दा जो है वेरी कंटेशियस मुद्दा है कि कौन क्या क्लेम करता है। क्लेम इज ए डिफरेंट इशू, वन इज अबाउट सेफ्टी। मैं सेफ्टी के ऊपर बात करूंगा, जो कि अभी जो हाई रिस्क कैटेगरी में दिया गया है कि टू मेक द ड्रिंकिंग एंड पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर टू बी मोर सेफ फॉर द कंज्यूमर्स। तो उसमें मैं मानना चाहता हूँ कि ऑलरेडी डॉक्टर चक्रवर्ती पॉइंटेड आउट दैट बीआईएस स्टैंडर्ड भी वेरी स्ट्रिंजेंट था ड्रिंकिंग वाटर का। अभी जब हाई रिस्क कैटेगरीज में आएगा, देयर विल बी मोर देयर विल बी मोर स्ट्रीमलाइन ऑफ दिस रेगुलेशन। एट द सेम टाइम देयर विल बी मोर चेक एंड बैलेंस so that the drinking water will be free from other problematic। मैं इसलिए कह रहा हूं पीयूष जी, क्योंकि असली देखिए, जो लेजिटिमेट जो वाटर बॉटलिंग कंपनीज हैं, उनका पानी सेफ है या नहीं है, ये एक इशू जरूर है, लेकिन जो बाजार में अनाप शनाप बॉटल्ड पानी मिल रहा है, असली दिक्कत तो वहां है ना। अब लार्जर प्लेयर्स तो कंप्लाई कर लेंगे, लार्जर प्लेयर्स का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो गली गली मोहल्ले में वाटर बॉटलिंग प्लांट खुल गए हैं, इनका क्या होगा? हमको खतरा तो असली यहां है ना सर। नहीं, अभी तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एफएसएसआई का जो अभी जो रेगुलेशंस आया है, जो हाई रिस्क कैटेगरी में लाया, सो दैट देयर विल बी चेक एंड बैलेंस। जो गली गली में भी जो वाटर कंपनी खोल रहा है, उसी का भी चेक एंड बैलेंस हो सकता है। पहले उसमें डिफिकल्ट था, बट जो बीआईएस का नॉर्म था सबके लिए था पहले ड्रिंकिंग वाटर का। अभी जो आएगा एफएसएसआई का, एनीवन हु इज involved in the drinking water business, there will be more stringent, factory premises will be visited, उसका hygiene content देखा जाएगा। Apart from that, already जो standard है, there is a scope for to enhance the standard। जैसे आपने केमिकल्स का बात किए, माइक्रोप्लास्टिक का बात किए, ये जो फूड टॉक्सिन्स रेगुलेशंस हमारा ऑलरेडी वेरी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशन अंडर एफएसएसआई एक्ट के अंदर है, तो इसमें देयर इज नाउ ए ब्रॉडर स्कोप टू इंक्लूड ऑल दिस स्टैंडर्ड्स अंडर दिस एक्ट। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट सर। पीयूष जी, गॉट योर पॉइंट। चक्रवर्ती साहब के पास मैं आना चाहूंगा। चक्रवर्ती साहब, जो मेरा मेन कंसर्न है वो यही है। डॉक्टर धीर आपके पास भी आ रहा हूं सर। डॉक्टर धीर, आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं सर। बस इसमें ऐड करना चाहता हूं दो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो इस समय बीआईएस में इंक्लूडेड नहीं थी और ना फसाई में इंक्लूडेड थी। वो एक तो इसका पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का एक शेल्फ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपने और मैंने शायद देखा है कभी ना कभी रेलवे स्टेशन पे या कहीं ऐसे ही बड़ी जगह पे जहाँ पे ये बॉटल्स को डिस्कार्ड किया जाता है। मान लीजिए आपने एक बड़ी एक्स ब्रांड, जो कि एक अच्छी ब्रांड का वाटर लिया और आपने वो बॉटल को फेंक दिया, उसी को रीफिल होके सोल्ड किया जा रहा है
ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो इस वक्त देखा जा रहा है, और ये रेगुलेटरी अथॉरिटी को इसके लिए भी कुछ देखना पड़ेगा कि रीयूजेबिलिटी ऑफ ये बॉटल, ये जो बॉटल्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो चाहते हुए भी रीयूज ना हो पाए। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, मैं यहीं पे एग्जैक्टली मेरा पॉइंट भी यही है चक्रवर्ती साहब। हम यहां पर आपके फसाई के और बीआईएस के कानून क्या यहां तक पहुंच पाएंगे कि नकली बॉटल और उनमें मिलने वाला पानी, क्योंकि असली खबरें तो वहीं से आती है ना सर। हमारे पास कितनी खबरें आती हैं, रेलवे स्टेशन पर जाइए, खाली बोतलें पड़ी हुई हैं, टैप वाटर खोला, उनको टेम्परेरी उन पे सील लगा के यात्रियों को बेच दिया गया। यहां तक कब पहुंचेंगे? असली दिक्कत यहां है, शादी ब्याह में मिलने वाला पानी है 25 लीटर वाला, उसमें जो डॉक्टर साहब ने कहा कि उसके अंदर कौन सा पानी है, सही है नहीं है, बड़े प्लेयर्स पे तो हम भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जो थोक में मिलने वाला जो पानी है वहां तक कैसे पहुंचेंगे सर? असली दिक्कत तो वहां से है। देखिए, मोस्ट ऑफ द कंपनीज एक्चुअली दे डिक्लेयर्ड इन द लेवल दैट वंस वाटर इज कंज्यूम्ड क्रॉस द बॉटल। तो ये एक्चुअली कंज्यूमर का भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आप जब कंज्यूम कर लिया, वो बॉटल को क्रॉस कर दी, फिर इट कैन नॉट बी रीयूज्ड। सो ऐसे तो एक दिस इज वन ऑफ द सजेशंस। एंड सेकंड वन एक्चुअली ये जो आप बोला कि बड़ा कंपनी जो है, हम लोग एक्चुअली 2013 में एक पैन इंडिया सर्वे भी किया था ऑन क्वालिटी ऑफ पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। तो उसमें देखा कि बिग कंपनीज एक्चुअली देयर bottle is their packaged drinking water quality is good, but the small players actually they are not maintaining, because जो packaged drinking water बनता है ना, ये एक्चुअली डीप ट्यूबवेल से पानी उठाता है, फिर इसको इट इज सब्जेक्टेड टू दिस यूवी रेडिएशन एंड ओजोनाइजर। तो ये एक्चुअली छोटा कंपनीज के पास, ये अगर कोई भी एक मशीन में दिक्कत होता है तो दे डू नॉट बॉदर। देखिए, कुल मिला के चर्चा का सार ये है कि ये नए जो नियम कायदे कानून हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप कारोबार के लिए भी अच्छी बात है, कंप्लायंस कम होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कंज्यूमर की दिक्कतें कुछ और हैं। कंज्यूमर की दिक्कतें बाजार में ये जो अनाप शनाप बोतल बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं वो हैं। जो डॉक्टर धीर ने कहा कि शेल्फ लाइफ का नहीं होना, उनकी रीसेलिंग, उनकी रीयूजेबिलिटी, हम यहां तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक शायद हम एक आम व्यक्ति को सेफ पानी की पहुंच से दूर रखे रहेंगे। और जैसा डॉक्टर धीर ने कहा, तब तक सेफ वाटर हिंदुस्तान जैसे देश में एक लग्जरी बनी रहेगी। इस उम्मीद के साथ कि नए नियमों के आने के बाद कुछ सूरत बदले। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हम तीनों मेहमानों का। पीयूष जी, थैंक यू सो मच, वक्त निकाला आपने। चक्रवर्ती साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर उषस धीर, थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।